आईपीयूसीटी की काउंसलिंग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरीज, और उसको जानना भी। तो अलग अलग तरह की जो एब्रिविएशन होते हैं दैट आर यूज इन रिजर्वेशन पॉलिसीज, वो क्या होते हैं। अगर आप आईपीयूसीटी की काउंसलिंग कर रहे हो या कोई और काउंसलिंग भी कर रहे होगे तो आपने अलग अलग यहां पर कैटेगरीज देखी होगी, राइट। उन्हीं की हम बात करते हैं। अगर हम देखेंगे कि भाई और जनरल क्या है, एससी एसटी क्या है, ये कोटा सिस्टम आपने देखा होगा। तो यहां पर डी मतलब होता है दिल्ली रीजन। स्पेशली आईपीयूसीटी में जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, समथिंग समथिंग 85% सीटें उसके लिए रिजर्व होती हैं। किसके लिए? दिल्ली वालों के लिए। अगर आपके पास दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, तो आप क्या कहलाओगे? दिल्ली रीजन के कहलाओगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप आउटसाइडर कहलाओगे, राइट ना। अगर आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, तो आप क्या हो? ओडी हो। तो ये यहां पर टर्म्स यूज की जाती हैं अलग अलग तरह के उसके लिए। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, मान लेते हैं 100 सीटें हैं, उन 100 सीटों में से 85% जो या 80 सीटें किसकी रहेंगी? दिल्ली वालों के लिए रहेंगी। वो 15 सीटें जो रहेंगी आउटसाइडर वालों के लिए रहेंगी। और यही एक रीजन है कि हमारा कट ऑफ ज्यादा हाई चला जाता है। किसका? बाहर वालों के लिए। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया, उसमें भी हम बात करेंगे। डी मतलब दिल्ली रीजन, ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली रीजन। जनरल कैटेगरी में मतलब सिंपल सा है कि आप जनरल कैटेगरी से किसी और से बिलोंग नहीं करते। एससी समझ में ही आ गया होगा। एसटी और डिफेंस, डीएफ यूज किया जाता है डिफेंस कोटे से अगर आप आ रहे हो। पीडब्ल्यूडी हैंडीकेप्ड वगैरह अगर आप हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट। अगर आप हैंडीकेप्ड हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी माना जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी माना जाएगा। मैनेजमेंट कोटे को हम बोलते हैं एमजीएमटी, राइट। क्या बोलते हैं? एमजीएमटी। दिल्ली रीजन शेड्यूल कास्ट अगर आपको हो, डीएससी। डी4 क्या हो गया? दिल्ली रीजन। एससी मतलब एससी से कैटेगरी से हो, तो दिल्ली के एससी कैटेगरी से तुम अगर हो तो क्या बोल जाएगा? डीएससी। डीएसटी एसटी कैटेगरी से हो, राइट, और दिल्ली से हो तो दिल्ली रीजन शेड्यूल ट्राइब, तो ये हो जाएगा। डीएफ मतलब दिल्ली के डिफेंस कोटे से हो, दिल्ली रीजन में डिफेंस कोटे से हो। डीपीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकेप तो हो लेकिन दिल्ली के कोटे से हो, तो अलग अलग इसमें कोटा मिल रहा है। ओबीसी मतलब ओबीसी मतलब दिल्ली रीजन का अदर बैकवर्ड क्लास हो, तो यहां पर ये समझो डी लग गया। बाकी आप देखिए डी पीडब्ल्यूडी, डी डिफेंस, डी एससी, डी एसटी, राइट। सो डी4 क्या बताया था? दिल्ली रीजन। ओ डीएससी मतलब, ओडी मतलब क्या होता था? अभी देखिए यहां पर डी मतलब दिल्ली रीजन, ओडी मतलब आउटसाइडर दिल्ली। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से ये कैटेगरीज होती हैं जिनको आप कर सकते हो। अब अगर इसी तरह से ओडी मतलब आउटसाइडर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। एआईएससी ऑल इंडिया रीजन मतलब कहीं से भी आप होगे एससी कैटेगरी के होगे। एआईएसटी, एआई मतलब ऑल इंडिया, राइट। एआई डिफेंस मतलब ऑल इंडिया रीजन डिफेंस। एआईपीडब्ल्यूडी यहां पर है। केएम मतलब जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, राइट। यहां ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस। तो ये कुछ कैटेगरीज होंगी जिसके थ्रू आपको सीटों का आवंटन होता है, और अलग अलग या फिर आपके राइट अलॉटमेंट में या फिर आप बोलेंगे आपकी मर्सीडीज उसमें शो होगा ये इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहले देखना है कि भैया आप ओडी हो या डी हो, राइट। फिर डी में क्या हो? डी में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या एक्सवाइजेड क्या हो, तो वो आपको देखना है। एंड देन अकॉर्डिंग दैट फिर आपको अपनी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि अगर आप ओडी हो तो आपकी अलग तरह की से चॉइस फिलिंग होगी, काउंसलिंग होगी। अगर आप डी हो और डी में एससी हो तो अलग तरीके से होगी, या डी सिंपल हो तो भी अलग तरीके से होगी। तो है ना, ये मतलब समझ में आया ना आप लोगों को। और काउंसलिंग में, आईपीयूसीटी की काउंसलिंग में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है, इस पे एक एक पॉइंट पे हमने पूरा कोर्स के माध्यम से सारी चीजों को बताया है। स्टूडेंट खबरी ऐप में आईपीयूसीटी का पूरा कोर्स डाल दिया है। कहां पर मिलेगा ये स्टूडेंट खबरी? जाओ जल्दी से डाउनलोड कर सकते हो आप। आईपीयूसीटी मैंने आपको पहले भी बता दिया, पूरी काउंसलिंग मिलेगी। जेक दिल्ली की भी मिलेगी, जोसा की भी मिलेगी, डीटीई की मिलेगी, राइट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से देंगे।